तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल एपिसोड 43 की। शाह बच्चन मिडिल पीक के फर्स्ट में जाता है कल्टीवेट करने के लिए। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल होता है और वाटरफॉल के पीछे एक केव होती है। फिर शाह बच्चन को याद आ रहा होता है कि उसने रात को येजंग से बात करी होती है। वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम वाकई में ब्लड टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। फिर वो हाँ बोलता है। तो फिर येजंग उसे बता रहा होता है कि जो ब्लड टेस्ट होता है वो हमेशा से पिनाकल रूलर को चूज़ करने के लिए किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल होता है। तो फिर शाह बच्चन बोल रहा होता है कि मैं अपनी कंडीशन में इसे अवॉइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये संग बोल रहा होता है कि वहाँ पर कुछ ही डिसिबल जाते हैं जो कि चूज़ किए गए होते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर जाना डेथ कहलाता है। जैसे ही तुम कंपटीशन पहुँचोगे तो फिर तुम्हें वहाँ पर कई सारा ब्लड और फ्लैश मिलेगा और वहाँ पर कई सारे डिसिबल की डेड बॉडीज़ भी होंगी। शाह बच्चन वाटरफॉल के बाहर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा क्योंकि मुझे ब्लड और ऑरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी शाह बच्चन वाटरफॉल के टॉप पर जाता है और वहाँ पर एक केव होती है। जब वो केव के अंदर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर बहुत सारा ब्लड होता है। फिर वो वहाँ पर एक जगह पर बैठ जाता है और वो स्क्रॉल निकालता है जो कि उसे सोंग जुआन ने दिया होता है। जिस किलर ब्लड टेक्निक की वो प्रैक्टिस कर रहा होता है उसमें 3 रियलार्म होते हैं। पहले रियलार्म के लिए ब्लड को प्योरीफाई करना पड़ता है और ची में चेंज करना पड़ता है और साथ ही में एक्सटर्नल ब्लड को कॉम्पैक्ट भी करना पड़ता है। सेकंड रियलार्म में जो ब्लड को प्योरीफाई किया गया है उसे जियांग यानी कि एक स्वॉर्ड में चेंज करना होता है जिसे कि रिफाइन किया गया हो ब्लड से। आखिर में जो थर्ड रियलार्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उसे बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। चाओ ओशन कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और वो कुछ ही देर में फर्स्ट रियलार्म को कंप्लीट कर देता है। फिर वो सेकंड रियलार्म की ओर बढ़ता है और वो अपने प्योरीफायर ब्लड को जियांग में चेंज कर रहा होता है, बट वो काफ़ी मुश्किल होता है और कुछ ही देर में वो जियांग यानी कि स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है। बट वो कुछ देर बाद गायब हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से रिफाइन नहीं की गई होती। अचानक से शाओ वचन पे को अटैक कर देता है और वो होता है सोंचे। तो फिर सोंचे गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो। अगर मैं सेक्ट रूल के हिसाब से बोलूँ तो तुम एक चोर हो क्योंकि तुमने मेरी प्लेस ले ली है। अगर तुम्हें ये प्लेस चाहिए तो फिर डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटी पे। शाओ वचन उसे शांत कराता है और बोल रहा होता है कि तुम हमेशा लड़ना क्यों चाहते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अगर तुम्हें ये प्लेस पसंद है। शाओ वचन वहाँ से जाने लग जाता है। तो फिर दोबारा सोंचे उस पर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है कि ये मेरी टेरिटरी है, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ तो सकते हो बट जा नहीं सकते हो अपनी मर्जी से। सोंचे ने पहले से किलर टेक्निक का सेकंड रियलार्म कंप्लीट कर रखा होता है। तो फिर वो उसे जियांग यानी कि स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है। इस वजह से शाओ वचन अपनी स्वॉर्ड निकालता है बट वो काफ़ी वीक होती है। वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सोंचे बोल रहा होता है कि तुम एक ट्रैश हो, तुम अपनी स्वॉर्ड को कंडेंस भी नहीं कर पा रहे हो। शाओ वचन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने उन्हें बोल रहा होता है कि अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की ओर देखता है और दोबारा सोंचे पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उस अटैक की वजह से शाओ वचन के हाथ में से ब्लड निकलने लग जाता है और ब्लड जाके स्वॉर्ड से मिक्स हो जाता है। शाओ वचन का जो ब्लड होता है वो इमॉर्टलिटी ब्लड होता है। इस वजह से वो स्वॉर्ड रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और जितना भी आसपास का ब्लड होता है वहाँ पर वो सारा एब्जॉर्ब करने लग जाती है। इस वजह से वो स्वॉर्ड पूरी तरीके से कंडेंस हो जाती है। फिर वो सोंचे पर अटैक करता है और सोंचे के फेस पर एक कट आ जाता है। सोंचे बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतने प्रेशर के अंदर भी एक रियलार्म को ब्रेक कर दिया है। अचानक से शाओ वचन की जो बॉडी होती है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और शाओ वचन उस केव से नीचे गिर जाता है रिवर में। सोंचे बोल रहा होता है कि तुम उस टेक्निक के पेन को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाओ वचन उस रिवर के बॉटम में पहुँच गया होता है और अचानक से उस रिवर में एक साइक्लोन आता है और जो शाओ वचन की बॉडी होती है वो अपने आप ऊपर आ जाती है रिवर के। जितनी भी चोट लगी होती है उसकी बॉडी पे वो सारी ठीक हो जाती है और आसपास जितने भी डिसेबल कल्टीवेट कर रहे होते हैं उनका जितना भी और ब्लड होता है वो सारा शाओ वचन अब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो डिसेबल पता लगा लेते हैं कि ये कोई डिसेबल अब्जॉर्व कर रहा है वाटरफॉल के पास। जब वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शाओ वचन वहाँ से जा चुका होता है। वहीं पास में एक और केव होती है। तो फिर वहाँ पर शिवमे कल्टीवेट कर रही होती है। शिवमे के सामने वही पिल्स की बॉटल रखी हुई होती है जिन्हें कि उस लेडी ने दिया होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक येलो कलर का ऑरा आता है और वो पिल्स के ऑरा को अब्जॉर्व करने लग जाता है। वो ऑरा होता है शाओ वचन का। शाओ वचन वहाँ से बहुत दूर होता है फिर भी वो ऑरा को अब्जॉर्व कर पा रहा होता है। फिर शाओ वचन बोल रहा होता है कि जो भी इस केव में है, जो उसके ऑरा का ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूँगा तो फिर मेरी कल्टीवेशन की स्पीड और भी बढ़ जाएगी। शिव में देख लेते हैं कि वहाँ पर एक और ऑरा है उसके अलावा। तो फिर वो उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है बट वो ऑरा नहीं हटा पाती है। वो दोनों अपनी ची पावर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उसी ब्लास्ट के दौरान शाओ वचन का जो ऑरा होता है वो शिव के ऊपर गिर जाता है। शिव बोल रही होती है कि जो भी डिसेबल कल्टीवेट कर रहा है उसका ऑरा एटर्निटी का है। तभी उस केव में एक डिसेबल आता है शूमेगा और वो उससे बोल रहा होता है कि यहीं आसपास में कोई थीव है जो कि सबका ऑरा और ब्लड को चुरा रहा है। शूमे बोल रही होती है कि तुम बाहर जाओ, मैं कल्टीवेट कर रही हूँ और तुम जाकर उस थीव को पकड़ के लाओ। फिर वो डिसेबल वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर पहुँचता है तो फिर वो देख रहा होता है कि जितना भी ब्लड होता है वो एक तरफ जा रहा होता है। फिर वो भी उसी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। वचन की बॉडी लगातार और ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही होती है और अचानक से वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। माइंड में पहुंचने के बाद वहाँ पर वो अपनी एलिफेंट टेक्निक का यूज़ करता है। पहले वहाँ पर सिर्फ एक ही एलिफेंट आता था बट अब यहाँ पर 10 एलिफेंट आ रहे होते हैं। उसके सामने एक डेविल आता है और वो बिल्कुल शाओ वचन की तरह दिख रहा होता है।
फिर शाओ अपनी माउंटेन क्रशिंग ब्लो का यूज़ करता है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। शाओ उठने के बाद बोल रहा होता है कि अगर मैं एक बार सारा ब्लड अब्सॉर्ब कर लूँ तो फिर मैं यहाँ पर किसी भी एल्डर को हरा सकता हूँ, वो भी मेरे अपोनेंट नहीं होंगे। अभी वो देखता है अपनी लेफ्ट साइड में, वहाँ पर वही रैबिट होता है जिसने कि उसकी पिल खाई होती है, अब वो बोल पा रहा होता है। शाओ रैबिट का पीछा कर रहा होता है। रैबिट वहाँ से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल होते हैं, तो फिर वो वहाँ पर बायशोशन बोल देता है। वो रैबिट ये नाम इतनी तेज़ से बोलता है कि श्यूमे इतनी दूर होती है बट उसे भी ये नाम सुनाई देता है। श्यूमे को याद आ रहा होता है कि उस लेडी ने उससे बोला होता है, तुम्हें भूलना नहीं है कि डोंगल सिटी में क्या हुआ था। मैंने तुम्हारी वजह से 2 बार अपने मास्टर के ऑर्डर को इग्नोर किया है। कोई भी हमारे मास्टर से बच नहीं सकता है। अगर तुम उस पर्सन को बचाना चाहती हो तो फिर तुम कैसे करोगी? इस वजह से मैं ये सब तुम पे छोड़ देती हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है।